Hello students, today we are studying the topic line graphs and the linear graphs. In this part of video, I will explain to you some questions of linear graphs. See question number 1. Study the table given below and draw a line graph for it. इसने टेबल गिवन है हमारी, ये है फर्स्ट साइड ऑफ द स्क्वायर इन सेंटीमीटर, ये साइड्स दी हुई है सेंटीमीटर में 2, 3, 3.5, 5 एंड 6. फिर पेरीमीटर है, पेरीमीटर कैसे आता है, स्क्वायर का पेरीमीटर 4 की मल्टीप्लाई करके आता है इंटू 4, 4 2 जा 8, 4 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे 12, 4 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना जाएगा 14, 4 की मल्टीप्लाई 5 में करेंगे 20, 4 की मल्टीप्लाई 6 में करेंगे 24. ये टेबल हमें गिवन है, लेकिन मैंने आपको बता दिया है किस टाइप से आया हुआ है. इसके बाद इसने पूछा है इज द ग्राफ ड्रॉन, जो भी हमने ग्राफ बनाया है लाइन ग्राफ, वो लीनियर ग्राफ है या नहीं, ये वह हमें बताना है. ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखिए 2 के बाद 3 है, 3 के बाद 3.5, फिर 5 और 6. ठीक है, तो इस तरीके से हम अपनी ग्राफ बनाएंगे. तो सबसे पहले हम लेते हैं स्केल. तो ये देखिए हमने स्केल लिया अलोंग एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे लेंगे हम 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, और अलोंग वाई एक्सिस पर लेंगे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, वाई एक्सिस पे लेंगे 4 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू. अब ये हमने ग्राफ लिया इसमें, तो आप नीचे देख रहे हैं ये तो हमें दिया हुआ है साइड ऑफ स्क्वायर इन सेंटीमीटर एक्स एक्सिस पर. फिर ये है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इन सेंटीमीटर. ठीक है, ये है हमारा वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस. अब हमने इस पे लिया था एक्स एक्सिस पर 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1. तो ये आपको लाइन वगैरह तो बाद में बताऊंगा मैं, पहले आप नीचे देखिए इसमें एक्स एक्सिस पर, तो हमने ये 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 लिया है, तो इसलिए 1 2 3 4 5 6 और 7 ये हमने लिख दिए. इसके बाद इसी टाइप से हमारा वाई एक्सिस पर है, वाई एक्सिस पर है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 4. तो ये जो 1 हमारा जो बॉक्स होता है कितने का होता है 1 सेंटीमीटर का, तो पहले आ गया 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32 और 36. ठीक है, ये हो गया. अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम पॉइंट लगाएंगे. तो पहला पॉइंट था हमारा 2. ठीक है, पहले हम पॉइंट लगाएंगे, लाइन बाद में बनेगी ये. ठीक है, तो पहले हमने 2 पर कितना था हमारा 8, 2 4 जा 8, तो 2 पर हमने 8 की ये पॉइंट लगा दिया. कहां पर था 8, ये रहा. तो हमने कहां पॉइंट लगा दिया, यहां पर. कहां लगा दिया हमने 8 का, ये आ गया. ठीक है, फिर 3 पर कितना था 3 4 जा 12, तो 12 होगा, 12 ये है, तो इसलिए इसी के सामने कहां पर लगा दिया हमने 3 के ऊपर और 12 के सामने ये पॉइंट लगा दिया. ठीक, फिर था 3.5. अब 3.5 कहां पर आएगा, क्यों 3.5 था, 3 और 4 के बीच में 0.5 आ जाएगा, तो हमने हाफ ले लिया इसका. 3 और 4 के बीच में हाफ, हाफ कितने पर आता है 5 वाला जो लाइन होती है वो क्या होती है, हाफ होती है. 5 वाली लाइन जो होती है वो क्या होती है, वो हमारी हाफ होती है. ठीक है, वो हमारी हाफ होती है. तो 3.5 वाली जो हमारी होती है वो इन दोनों के बीच में आ जाएगा, 3 और 4 के बीच में 0.5. तो यहां पर मतलब 5 वाली लाइन हाफ होगी. तो यहां से हम चलेंगे और वो कितना है हमारा 3.45 का आया था हमारा 14. हम 14 पे लगाएंगे, तो 14 कहां आएगा 12, तो ये रहा. और 12 और 14 के बीच में क्या है 4 का गैप है, तो 2 कहां पर आ जाएगा बीच में. भाई 12 तो ये आ गया और 2 और रह गए. भाई 14 लाने के लिए कितने की जरूरत है, 2 की जरूरत और है, तो 2 कहां पर आ जाएगा, इन दोनों के बीच में गैप कितना है 12 और 16 के बीच में, 12 और 16 के बीच में गैप है 4 का. ठीक है, और हमें कितना लेना है 12, तो यही आ गया, और कितना लेना है 2 और लेना है, तो कहां जाएगा इन दोनों के बीच में. तो 12 और 16 के बीच में कहां पर आ गया हमारा, वो ये आ गया 14. क्या आ गया ये 14. ठीक है, तो ये आ गया हमारा 3.5 पर 14 का हमने मार्क लगा दिया. इसके बाद क्या था हमारा, इसके बाद था हमारा 5. इसके बाद कौन सा था 5, 4 नहीं था 5 था हमारा. तो 5 4 जा 20, तो 20 पर हम चलेंगे. 20 ये रहा हमारा, ये आ रहा, और 5 ये रहा हमारा, तो वो ये आ रहा. तो कहां पर कट करा ये 20, ये कट कर गया. ठीक है, तो ये आ गया हमारा 20. इसके बाद फिर था हमारा 6, तो 6 4 जा 24, 6 4 जा 24, तो 6 पर हमने 24 कहां पर है, ये रहा 24, तो हमने इस पे मार्क लगाया और यहां से इसके ऊपर ये लग गया, तो ये लगा दिया हमने मार्क. ठीक है, अब इन पॉइंट्स को हम ज्वाइन करते हुए लाइन ड्रॉ कर देंगे. अब हम यहां से नहीं ज्वाइन करना, आप लोग यहां से ज्वाइन करोगे, 8 से ये ज्वाइन करोगे ये लाइन. ठीक है, जब ये आप लाइन ज्वाइन करोगे हम इसे एक्सटेंड कर सकते हैं
इसको हम फिर नीचे की साइड भी एक्सटेंड कर सकते हैं और ऊपर की साइड भी। तो हमने ये लाइन इस टाइप से ड्रॉ कर ली। तो हमने जब देखा तो ये कैसी बनी, ये स्ट्रेट लाइन बन गई बिल्कुल, कहीं से भी ब्रोक नहीं हुई है, ठीक है, कहीं से भी ब्रेक नहीं हुई। तो इसलिए कैसा ग्राफ हो गया ये, इसलिए ये कैसा ग्राफ है, ये लीनियर ग्राफ है। इसलिए कैसा ग्राफ है ये हमारा, लीनियर ग्राफ है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है स्टडी द टेबल गिवन बिलो एंड ड्रॉ ए लाइन ग्राफ फॉर इट। लाइन ग्राफ बनाना है इसके लिए। अब इसने पूछा है, इसने भी वही है कि हमसे पूछा है इज द ग्राफ ड्रॉन ए लीनियर ग्राफ, क्या वो लीनियर ग्राफ है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसमें पहले हमने टेबल देखी, साइड ऑफ द स्क्वायर, साइड ऑफ द स्क्वायर कितना है सेंटीमीटर में, 2, 3, 4, 5, 6 ये हमें गिवन है ना। अब स्क्वायर क्या होता है, साइड ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, साइड इनटू साइड, मतलब उसकी उसमें मल्टीप्लाई कर दो तो एरिया आ जाता है। तो अब 2 की मल्टीप्लाई 2 में कर देंगे, 2 2 जा 4, 3 की मल्टीप्लाई 3 में कर देंगे, 3 3 जा 9, 4 की मल्टीप्लाई 4 में कर देंगे, 4 4 जा 16, 5 की मल्टीप्लाई 5 में कर देंगे, 5 5 जा 25, 6 की मल्टीप्लाई 6 में कर देंगे, 6 6 जा 36। तो इस तरीके से ये एरिया आ जाएगा स्क्वायर में, ठीक है। अब इसने कहा इज द लाइन ग्राफ, इज द ग्राफ ड्रॉन ए लीनियर ग्राफ, तो हम इसको ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। तो ड्रॉ करने के लिए हमारा क्या हो जाएगा, तो ये देखिए हमारा, ये हमारी साइड दी हुई है, ये तो हम लेंगे एक्स एक्सिस पर और ये लेंगे हम वाई एक्सिस पर एरिया, ठीक है। ये बेस है हमारा, इसलिए इसको एक्स एक्सिस पर लिया जाएगा। तो हम स्केल लेंगे इसमें अलोंग एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस कौन सा वाला हो गया, एक्स एक्सिस हो गया नीचे वाला, नीचे। इसमें 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना लेंगे, 1, ठीक है, 1 2 3। और वाई एक्सिस पर क्या ले लेंगे, वाई एक्सिस पर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये 5 सेंटीमीटर, 5 10 15। तो इस तरीके से आगे की साइड ये चलते चले जाएंगे। अब हमने जब इसको देखा तो इसमें क्या आ गया, ये तो आ गया एक्स एक्सिस, ठीक है। इस पे हमने मार्किंग कर दी 1 2 3 4 5 6 7। और इसके बाद जब हम वाई एक्सिस पे चले तो इसमें हमने 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना लिया था, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहां लिख दिया 5 10 15 20 25 30 35 40 और 45। तो इस तरीके से हमने ये मार्किंग कर दी। अब हमारा क्या था, ये स्टार्ट हुआ था 2 से, है ना। 2 की मल्टीप्लाई 2 में करी तो 4 आया। तो 4 कहां पर आ जाएगा हमारा, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 लिया हमने, ठीक है। 1 सेंटीमीटर में कितने होते हैं, 10 SD होते हैं, है ना। तो 5 से, अब इसको उल्टा करके लिख लेते हैं, 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू होता है कितना हमारा, कितना होता है 10 SD, ठीक। और इसमें कितना है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 10/5 इंटू 4 कर देंगे। तो 5 2 जा 10 और 2 4 जा 8। तो 8 SD इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 8 SD काउंट करके हम वहां पर 4 का मार्क लगा देंगे। हमने इसमें 8 SD काउंट कर लिए, ठीक है। हमने इसमें 8 SD काउंट कर लिए, छोटे SD होते हैं छोटे छोटे से, 1 2 3 4, इसको आप काउंट करोगे तो 8 यहां पर आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली। तो ये हमने पॉइंट लगा दिया 2 पर, ये आ गया 4 सेंटीमीटर स्क्वायर का। इसके बाद 3 का था 9, 3 का कितना आता, 3 इंटू 3, 3 3 जा 9। तो फिर ये 9 पर पॉइंट लगा देंगे। 9 का भी ऐसे ही लगा लेंगे, निकाल लेंगे जैसे मैंने आपको अभी बताया था। 9 का भी सेम कंडीशन वही है कि भाई 5 तो ये यहां तक आ ही गए, 9 में से 5 माइनस कर दो, कितने बचे 4, है ना। और 2 SD इज इक्वल टू 1 होता है, 2 SD इज इक्वल टू कितना होता है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसमें जो माइनस करके आया उसमें 2 की मल्टीप्लाई कर दो, 2 4 जा 8। तो अब ऊपर की साइड हमने फिर 8 काउंट कर लेंगे, छोटे छोटे से 8 काउंट कर लेंगे। तो कहां पर आ गया वो 8, यहां पर आ गया। तो ये क्या बनेगा 9, क्या बन जाएगा ये 9। कैसे निकाला ये भाई, 5 सेंटीमीटर तो यहीं तक ही आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर, और कितने पर लगाना था 9 पर। तो 9 में से वाला 5 माइनस कर दिया, कितने बचे 4, और 4 2 SD इज इक्वल टू 1 होता है, तो इसलिए 2 की मल्टीप्लाई कर दी, इसमें 2 4 जा 8। तो 8 SD पर हमारा कितना जाएगा 4, है ना, जो बचा हुआ 4 है। तो हमने 8 काउंट करा, यहाँ पे लगाया, और यही 4 क्या हो जाएगा, यही हमारा 9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 9। तो 9 का लग गया।
फिर 4 4 जा 16, 16 में भी सेम कंडीशन ये है, 15 तो ये रहा और 16 में से 15 माइनस करा, कितना बचा 1, इस 1 में 2 की मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि 2SD = 1 होता है, तो 2 1 या 2, तो 2SD पर 1 लगा देंगे, ये 2SD करके यहाँ पे आ गया हमारा 16, क्या आ गया हमारा 16, यहाँ पे 4 के ऊपर 16 का लगा दिया। इसी टाइप से 5 का आ गया, 5 5 जा कितना होता है 25, 5 5 जा कितना होता है 25, तो 5 5 जा 25 ही आ गया, 25 का मार्किंग। इसके बाद 6 6 जा 36, तो 6 का 6 पर लगा दिया, 6 6 जा 36, ठीक है। तो इस तरीके से हमने पहले पॉइंट लगा दिए, ये पॉइंट लग गए हमारे सारे। अब इसको फिर हम विद द हेल्प ऑफ स्केल, अब स्केल के थ्रू हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए चले जाएंगे। ये ज्वाइन करा, ठीक है, ये हमने जब ज्वाइन करा तो ज्वाइन करने के बाद क्या आया कि ये स्ट्रेट लाइन नहीं है। यदि ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होती, इस टाइप से स्ट्रेट होती, तो क्या होता है, ये तो होता लीनियर ग्राफ, लेकिन ये स्ट्रेट नहीं है, ये कैसी आ रही है, ब्रेक होती हुई आ रही है, जगह जगह पर ये ब्रेक हो रही है। तो इसलिए कैसी लाइन है ये हो गई आपकी लाइन ग्राफ, ना कि लीनियर ग्राफ है, ठीक है। तो इसलिए इसमें लिख देंगे, इसमें लिख दिया जाएगा नो द ड्रॉ ग्राफ इज नॉट लीनियर, इसलिए बनाया हुआ ग्राफ लीनियर ग्राफ नहीं है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है प्लॉट ए लाइन ग्राफ फॉर द वेरिएबल्स p एंड q वेयर p इज 4 टाइम्स q, p है 4 टाइम्स q का, तो p q पर डिपेंड कर रहा है, तो q को तो लेंगे इसलिए x एक्सिस पर और p को लेंगे y एक्सिस पर। द इक्वेशन इज p इज इक्वल टू 4q, इक्वेशन क्या दे दिया, p इज इक्वल टू 4q, ये इक्वेशन दे दिया। यूजिंग द ग्राफ फाइंड द वैल्यू ऑफ, ग्राफ का यूज करते हुए हमें इनकी वैल्यू बतानी है, ये जो दिए हुए हैं, q की वैल्यू है 6 तो p की बतानी है, और p की वैल्यू 20 है तो q की बतानी है। अब हम क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे, q को तो दिखाएंगे ऊपर और p को दिखाएंगे नीचे की तरफ, ठीक है। x एक्सिस वाले ऊपर रखते हैं, q वाले नीचे की साइड रखते हैं टेबल में। अब q की 6 फाइंड आउट करवाया है, q इज इक्वल टू 6 पूछा है इसने, तो हम टेबल में 5 तक रखेंगे, कहां तक, एक पहले तक रखते हैं, क्योंकि ये तो हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करके तब शो करेंगे, ठीक है। तो देखिए पहले हम कैलकुलेशन करके देख लेते हैं और टेबल बना लेते हैं। तो हमने ये टेबल बनाई, q जब 0 होगा तो इसमें 4 की मल्टीप्लाई कर देंगे, क्यों, क्योंकि p इज इक्वल टू 4q है ना भाई। p निकालने के लिए क्या करेंगे हम, q में 4 की मल्टीप्लाई, q में 4 की, तो क्या हो गया हमारा, आपको अब कैसे हुआ है, p इज इक्वल टू 4q है ना, तो q कितना है 0, तो 4 की मल्टीप्लाई करी 4 0 0, फिर 1 में 4 की मल्टीप्लाई करी 4 1 जा 4, फिर 2 में 4 की मल्टीप्लाई करी 4 2 जा 8, फिर q में 4 की मल्टीप्लाई करी 4 3 जा 12, फिर q में 4 की मल्टीप्लाई करी 4 4 जा 16, फिर q में 4 की मल्टीप्लाई करी 4 5 जा 20। तो इस तरीके से हमारा ये टेबल बन गई, ठीक है। अब हम कैलकुलेशन करके देख लेते हैं वैसे आएगा कितना, ये देखिए। तो हमने कैलकुलेशन करके देखी, व्हेन q इज इक्वल टू 6 है, उसने पूछा था ना, ये हम कैलकुलेशन करके देख रहे हैं, वैसे आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करने पड़ेंगे वहां पर। तो q इज इक्वल टू 6 है, तो p कितना हो जाएगा, p इज इक्वल टू 4q का फॉर्मूला दिया हुआ है 4q, तो 4 तो ये आ गया, और q की वैल्यू कितनी दी हुई है 6, दी हुई है ना 6, q की वैल्यू कितनी दी हुई है 6, ठीक है, q की वैल्यू कितनी दी हुई है 6, तो 4 तो ये आ गया, और q की वैल्यू ये वाली 6 यहां रख दी, 4 6 जा 24, तो जब q 6 होगा तो p होगा 24। अब दूसरा देख लेते हैं, अब p उसने कही है 20, ये हमने अपने कैलकुलेशन के लिए कराया कि हाँ आंसर यही आएगा, नहीं आएगा हमने देख लिया है चेक करके। तो p 20 है, तो हमने इसी फॉर्मूले में इसकी p की वैल्यू रख दी, p की वैल्यू रख दी 20, 4 का 4 आ गया, q का q आ गया। अब 4 यहाँ मल्टीप्लाई में इधर जाके किस में हो जाएगा, डिवाइड में, वो ये हो गया q इज इक्वल टू 20/4। अब 4 से जब 20 को डिवाइड करा 4 5 जा 20, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि जब आपका p 20 होगा तो q होगा 5, ठीक है। ये हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करके तब शो करना है ग्राफ में। अब हम स्केल ले लेंगे और ये बना देंगे। अब बस आप ये ध्यान रखना 4 की मल्टीप्लाई कर करके आए ये सारे पॉइंट, क्योंकि बार बार तो मैं टेबल नहीं खोलकर दिखा पाऊंगा आपको। तो हमें कहां तक बनाने हैं, 5 तक। देखिए पहले हम लेंगे स्केल, ये आ गया स्केल, अलोंग एक्स एक्सिस पर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 और वाई एक्सिस पर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 4,
ठीक है, पेरीमीटर है ना इसलिए 4 ले लिया है। क्यू लिया, एक्स एक्सिस पर लेंगे क्यू और वाई एक्सिस पर लेंगे पी। ठीक है, अब ये ग्राफ देखिए, सबसे पहले हम लगाएंगे पॉइंट पी, तो ये आ गया और ये क्यू आ गया और ये आ गया पी। ठीक है, अब हम सबसे पहले लेंगे पॉइंट लगाने के लिए, तो पहला था हमारा 0 पर 0, तो 0 पर 0। अभी ये लाइन नहीं बनाएंगे, ये तो लाइन बनाया फाइनल है ये, तो अभी हम पॉइंट लगाएंगे तो 0 पर 0 लग जाएगा। 1 पे कितना था, 1 पे लगेगा 4, मैंने आपको बताया भी था 1 पे कितना लगेगा, 4 की मल्टीप्लाई करते हुए चलेंगे, मैंने आपको बताया था 1 पर 4 लगेगा। ठीक है, 4 पर लगा दिया। 2 पर कितना लगेगा, 2 4 जा 8, 8 पर, तो हमने 8 पर लगा दिया, ये रहा। 2 के ऊपर लगा देंगे और 8 ये रहा, तो इसलिए यहां लगा दिया, ये रहा। ठीक है, इसके बाद फिर 3 पे कितना लगेगा, 12 पर, तो 12 कहाँ है ये, तो ये आ गया, यहां लगा देंगे। 3 के ऊपर लगाते हैं और ये पॉइंट लग गया। पहले पॉइंट लगा रहे हैं हम, फिर 4 का लगा देंगे, 4 4 जा 16, तो 16 ये है, तो ये आ गया 16। ठीक है, फिर 5 का लगा देंगे, 5 का ये हो गया और इधर से ये 5 का, 5 4 जा 20, तो 20 पे लगा दिया। ठीक है, यहां तक हम पॉइंट लगा लेंगे, यहां तक ये पॉइंट लगाएंगे 20 तक। मैंने बताया था ना आपको 5 तक लगाएंगे। 5 तक लगाने के बाद अब हम विद द हेल्प ऑफ स्केल लाइन ड्रॉ करेंगे, विद द हेल्प ऑफ स्केल लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये लाइन हमने इस टाइप से ये ड्रॉ करी और आगे तक बढ़ाते हुए चले जाएंगे, क्योंकि हमें आगे भी आंसर लाना है, आगे भी हमें आंसर लाना है, इसलिए आगे तक एक्सटेंड कर लेंगे। कहां से शुरू करेंगे, 0 से चलती हुई आगे तक हम एक्सटेंड कर देंगे ये। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हमें पूछा था 6 का, पी क्यू इज इक्वल टू 6 था, तो 6 कहां है, क्यू पर, ये रहा। इस पे हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे आप स्केल की हेल्प से, इस टाइप से। ठीक है, ये स्केल से आप इस टाइप से ये ड्रॉ करोगे। यहां पे कट करा इसने, कहां पे कट करा, यहां पर, और ये फिर यहां की साइड आप ज्वाइन कर दोगे स्केल के थ्रू। ठीक है, तो कितना आ गया, ये हमारा आ गया कितना, 24। और इसको इन परपेंडिकुलर्स को नेम दे देंगे। भाई आपने पी भी यूज कर लिया, क्यू भी यूज कर लिया, RST यूज कर लेते हैं। यहां R दे दो, इसे S दे दो, इसे T दे दो, परपेंडिकुलर के नेम दे दिए ना, RST कहां कहां कटे। तो अब हम लिख देंगे अकॉर्डिंग टू द ग्राफ व्हेन Q is 6 देन P विल बी 24। P कितना होगा, 24। ये मैंने आपको कैलकुलेशन करके भी दिखाई थी, 24 आया था, 4 6 जा 24 आया था। तो कैलकुलेशन इसी वजह से करी थी कि हाँ हमारा आंसर सही आ रहा है। ठीक है, अब उसने कहा था, ये तो आ गया आपका। अब उसने कहा था कि यदि P20 हो, P कहां पर है, ये रहा P। अब यहां पर 20 देखेंगे, ये रहा 20। अब इस पे भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे इसी टाइप से स्केल के हेल्प से। ये अब ये देखेंगे कहां पर काटता है, ये देखिए ये कहां पर काटा, यहां काटा है ना। इसको नीचे की साइड ले आएंगे अब करते करते। ये तो कहां पर आया, ये जब P20 होता है तो Q कितना आया, 5। तो हमने RST रख दिया, इसको नेम दे देंगे UVW। ठीक है, UVW। ठीक है, UVW। तो इस तरीके से इनको परपेंडिकुलर्स को नेम दे देंगे। अब हम इसमें भी यही लिख देंगे अकॉर्डिंग टू द ग्राफ वी ऑब्जर्व दैट कि P आपका कितना है, 20। व्हेन P इज 20 देन Q विल बी 5। Q कितना होगा, 5 होगा। तो यही हमारा आंसर होगा। इस तरीके से आप बना करके परपेंडिकुलर शो कर देंगे। आई होप आप सभी की समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे फॉर सीइंग द वीडियो। ओके, गुड बाय एंड डू मोर प्रैक्टिस।